बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में जो सदारती इंतखाबात थे उसका खुदा खुदा करके उसका फ़ाइनल नतीजा कल जो है अनाउंस किया गया, जिसके मुताबिक डॉक्टर अशरफ गनी साहब को जो है उसको विनर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इम्कान तो ये था कि इलेक्शन के बाद अफ़गानिस्तान में जो है एक इस्तेहकाम आएगा और तालिबान के साथ जो बातचीत अमेरिका और उनके दरमियान हो रही है, इसमें अफ़गान हुकूमत एक बेहतर पोजीशन से जो है वो नेगोशिएट करेगी। ये मतलब एक उस पर बातचीत करेगी तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान एज ए पार्टी नेगोशिएट कर रही है। लेकिन जब ये ऐलान हुआ तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया और उसने कहा कि मैं अपनी हुकूमत बनाऊंगी, आल इंक्लूसिव हुकूमत होगी जिसमें सब लोगों की नुमाइंदगी होगी। और उसके साथ साथ रशीद दोस्तम साहब जो है उसने भी ऐलान किया कि कई अजला सूबों में उसने कहा कि अब्दुल्ला साहब की जो हुकूमत बनाई गई है उसकी हम एक जश्न मनाने का ऐलान किया। अभी चंद सवालात सामने आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में ऑलरेडी हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब ये सिक्योरिटी के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा जो है वो जंग की हालत या कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और अपोजिशन जो थी, मिलिटेंट अपोजिशन जो थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। अमेरिका के साथ मुआहदे की सूरत में ख्याल ये किया जा रहा था कि एक तो ये रिडक्शन होगी वायलेंस में जब ये एग्रीमेंट हो जाएगी, और साथ साथ जो है बैनुल अफ़गानी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उससे एक ये होगा कि मज़ीद वायलेंस में रिडक्शन का इम्कान था। अभी ये जो मसला हुआ कि दो हुकूमतें बनेगी, खुदा ना करे कि ये हो, लेकिन अगर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने अपनी हुकूमत बनाई और डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने अपनी हुकूमत बनाई तो अफ़गानिस्तान में बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे आईन, कानून और ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा इसको हमने साइड पे रख के ग्राउंड रियलिटी का भी जायज़ा लेना होगा। अब अगर दो हुकूमतें बनाई गई तो इसका मतलब ये है कि फिर अफगान हुकूमत दोबारा तकसीम, अफगान डायस्पोरा दोबारा तकसीम, तालिबान क्या करेंगे? अभी ये एक सवाल है। तो बड़ी चैलेंज अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, नंबर वन कि 2-3 दिन बाद वो जो रिडक्शन इन वायलेंस वाला हफ्ता जो था वो शुरू होना था। ऐसे मौके पे इलेक्शन के रिजल्ट का जो ऐलान करना अगर 5 महीने से नहीं हो रहे थे तो आज जब वो बिल्कुल एंड पे था, इसके ऐलान की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। और इम्कान जो लोग जो शक या जो डर है वो यही है कि ऐसा ना हो कि ये अफ़गानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल जो है ये एथनिक यानी नस्ली उसमें कन्फ्लिक्ट में ये तब्दील ना हो। अभी मसला ये है कि गुज़िश्ता 5 साल से जो यूनिटी हुकूमत थी इसमें एग्रीमेंट ये था कि तकरीबन 50% अपॉइंटमेंट डॉक्टर अशरफ गनी साहब करते थे और 50% अपॉइंटमेंट जो थे वो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब करते थे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत, फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी हर जगह पे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के लाई लिस्ट है और डॉक्टर अशरफ गनी साहब के लाई लिस्ट है। तो खुदा ना करे अगर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने पैरेलल हुकूमत बनाई तो और डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने भी हुकूमत बनाई तो क्या होगा कि फौज, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के लाई लिस्ट है, कुछ ऐसे होंगे जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब के लाई लिस्ट होंगे, बहुत कम होंगे जो कि चाहेंगे कि अफगानिस्तान के लिए काम करना है। इससे क्या होगा कि इदारे तकसीम, सिक्योरिटी तकसीम और सारा जो पूरा ढांचा है सरकार का वो तकसीम होगा। ऐसी सूरत हाल में अगर बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसका क्या फ्यूचर होगा, नंबर वन। दूसरी बात यह कि 2014 में जब ऐसी सूरत हाल आई थी तो अमेरिका ने जॉन केरी को भेज कर, उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसने यूनिटी हुकूमत का आइडिया दिया और दोनों को इकट्ठे बिठा के एक मुश्तरका हुकूमत बनाई। अभी यूनिटी हुकूमत का जो तजुर्बा था वो बैडली नाकाम हुआ है गुज़िश्ता 5 साल में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ समटाइम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी दोनों के दरमियान खट गई थी। दोनों ने कहा था कि आइंदा वो यूनिटी हुकूमत नहीं बनाएंगे। अभी भी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो इसके साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने भी कहा है कि वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। अभी जो हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान की बदकिस्मती है, जो एंटी पीस लॉबी है, अमन के जो आसार नज़र आ रहे थे उसको अब चैलेंज समझा जा रहा है दोनों के लिए। तो जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है वो डेफिनेटली अपने एंगल से चाहेंगे कि तालिबान से नेगोशिएट करे। डॉक्टर अशरफ गनी साहब खुद, क्योंकि टीम अल्टीमेटली हुकूमत ने जो है वो बनानी है,
تو اگر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت ٹیم بنائیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس پہ اعتراض کرے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب بنائیں، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اعتراض کرے، ابھی جو بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں پہلے تو افغانستان میں صرف سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ابھی جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ جو ہے سیاسی عدم استحکام نہیں، بلکہ بعض لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو صورتحال ہے یہ انٹرنل کنفلکٹ میں جو ٹرن ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ وائلنس جسے ہم کہتے ہیں وائلنس پرون کنٹری ہے، تو یہ جو نئی صورتحال ایمرج ہو رہی ہے بڑی ٹرکی ہے، میرے خیال میں پاکستان، امریکہ، روس، چین، ان ممالک کے لیے بھی، خود افغانوں کے لیے بھی، اور طالبان اور حکومت جو بین الافغانی مذاکرات ہے اس کی مستقبل جو ہے اس بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغان قیادت جو ہے، کیونکہ افغانستان میں سارے عوام جو ہے، لوگ جو ہے، ان کا صرف ایک ہی مدعا ہے، وہ امن ہے، تو اللہ کرے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، رشید دوستم صاحب، اسماعیل خان صاحب اور جتنے ہیں وہ سب اسی بات پہ کم از کم متفق ہو کہ امن کے حوالے سے ہمارا ایجنڈا ایک ہے، باقی ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا۔